हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है? एकदम बढ़िया। क्रियांजा में आपका हार्दिक स्वागत। तो टैलेंट एक्स के हम पेपर डिस्कस कर रहे थे। आज हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। ये वही पेपर है जो कोचिंग संस्थान में मिलता है, वो का वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए जी, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। यानी कि एक बंदा है, उसने क्या किया है, सल्फर पाउडर को लिया है, उसको उसने गर्म करना चालू कर दिया। ठीक है साहब। अब आपको पता होना चाहिए, जब भी सल्फर को गर्म किया जाता है, ठीक है, जब भी सल्फर को हीट किया जाता है तो वहां से एक गैस निकलती है बेटा, क्या? SO2। कौन सी गैस निकलेगी? SO2। यदि हम इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर क्या होता है भाई? इसका नेचर होता है एसिडिक। क्या नेचर होता है इसका? एसिडिक नेचर होता है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ही कलेक्टेड द गैस इवोल्व बाय द इन्वर्टिंग अ ट्यूब। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर लिया और ये जो गैस निकल रही है इसको उसमें कलेक्ट किया है, और इसको क्या किया है, बाद में हमने यहाँ पे लिटमस पेपर पे लेके गए, ड्राई लिटमस पेपर पे। तो ये गैस के बारे में हमें बताना है कि यार ये इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, यदि हमें गैस का नेचर पता चल गया तो ये जो लिटमस पेपर है उसके बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं। यस सर। तो देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो गैस है ना, थोड़ी ये एसिडिक नेचर की है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एसिडिक नेचर की गैस होती है, यानी कि जो एसिडिक नेचर रखती है, वो क्या करती है बेटे, वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती है? रेड में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है कि ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है? ब्लू से रेड, यानी कि ब्लू रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यदि हम वोलेटाइल लिक्विड की बात करें तो सर, जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो काफी वीक होता है। ठीक है सब। तो यहाँ पे देखेंगे, स्ट्रोंग दिया हुआ है, स्ट्रोंग दिया हुआ है। आराम से हम क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। स्ट्रोंग तो होता ही नहीं है। आय की बात करते हैं। सर, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। हाई तो होगा ही नहीं, तो ये खत्म कर देंगे, ऑप्शन नंबर 1 करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला देखिएगा, विच ऑफ दिस अ सॉल्यूशन। यदि मैं पहले ऑप्शन की तरफ चलता हूं तो पहले ऑप्शन की तरफ मेरी जो दिल है वो बिल्कुल उभर उभर के आ रही है। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 14 कैरेट गोल्ड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये क्या है? ये तो एक सॉलिड सॉल्यूशन है। यस और नो? सर, सोल्टेड वाटर, पानी में जब नमक को मिलाया जाता है तो पूरी तरीके से घुल जाता है, ये है ना, सोलिबिलिटी 100% सोल्ट होता है। कार्बोनेटेड वाटर, जो आप पेप्सी पीते हैं, है ना, जो आप कोका कोला पीते हैं, कार्बोनेटेड वाटर ही है, क्योंकि उनके अंदर क्या डाला जाता है? उनके अंदर गैस भरी जाती है। ठीक है, तो सभी यहाँ पे सॉल्यूशंस ही रहेंगे। हाँ, किसी को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, किसी को हम सॉरी लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, किसी को हम लिक्विड गैस सॉल्यूशन बोलेंगे, बट दीज आर दी, ऑल ऑफ दीज आर दी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको देखना भाई, यदि हम सोडियम सल्फाइड की बात कर रहे हैं, यदि आप सोडियम सल्फाइड की बात कर रहे हो तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए सर, NaHSO3। वेरी गुड। रिएक्शन करानी है हमें किसके साथ में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl के साथ में। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराई जाती है तो ये NCERT में लिखी हुई लाइन है सर, NaCl मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है, और साथ में एक गैस और रिलीज होती है जिसका नाम क्या है भैया, बताइए? ये H2O आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन वहां पे होने वाली है। अब ऑप्शन को चेक करो और फटाफट से आंसर को मार्क करेंगे। चलो जी, पहला ऑप्शन, अरे पहला ऑप्शन मिल गया, सही बात है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH। ठीक है, फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ में? एक्वस NaOH के साथ में। यानी कि रिएक्शन किस तरीके से जा रही है भाई? FeCl3। ठीक है, एक्वस NaOH बोले तो येलो NaOH। ठीक है साहब,
एक्वस NaOH बोल दिया ना, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा ये Na+ और OH- अलग अलग आयंस में है ना, यानी कि ये क्या कर रहा है, आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, FeOH होल थ्राइस। ठीक है, और साथ में क्या मिलने वाला है, देखिएगा, FeOH होल थ्राइस, यानी कि 3 से बैलेंस करेंगे इसको, और साथ में मिलने वाला है हमें यहाँ पे NaCl। क्या मिलेगा भैया, NaCl, और इसको हम 3NaCl बोल दे तो कोई दिक्कत हमारे पास में नहीं है। अब देखिएगा, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये जो होती है, ये एक्चुअली ब्राउन कलर की पीपीटी होती है। कौन से कलर की पीपीटी होती है बेटा, ये ब्राउन कलर की पीपीटी होती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद एक्वस NaOH, कलर, कौन सा कलर, ब्राउन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। बन क्या रहा है, FeOH होल थ्राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ सकते हैं आगे, चलिए जी, क्वेश्चन छुप चुका है, ऊपर लेके आएंगे। कहाँ तक, 45 तक हो गया अपना, ठीक है, 46 47, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं, ये जो गंदा सा हो रहा है इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। ठीक है, आई होप आपने पूरा नोट कर लिया होगा, और नहीं भी किया होगा तो वीडियो पीछे वापस से करो और फटाफट से नोट कर लो। चलो जी, बिल्कुल मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इतना मतलब इसमें कुछ वो वाली बात नहीं है कि कुछ हाई लेवल चीज़ें आपको बता दी गई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 बोला गया है कि 8 ग्राम NaOH लिया गया है, डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, NaOH 8 ग्राम लिया हुआ है, तो जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं तो आपके दिमाग में आता है फटाफट से मोल निकाल लिए जाए, कोई देरी नहीं करनी है। और आपको यहाँ पे मोलारिटी पूछा हुआ है, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया हुआ है, 1 लीटर दिया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो मोलारिटी कितनी हो जाएगी, मोल कैसे लिखोगे, मास अपॉन मोलर मास, 8 ग्राम, मोलर मास कितना 40, 1 लीटर के अंदर निकालना है, 1/5, और इसी को क्या बोला जाता है, 0.2 मोलर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। अगला क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच हाइड्रेटेड सॉल्ट लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी गुड, टू द एयर। तो एनसीईआरटी की वापस से वही लाइन, क्या बोला जाता है, एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड। आगे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 500 ml ऑफ ईच H2O2 CO2 एट STP, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। STP पे हम कोई सी भी गैस लें, यदि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम होते हैं। यदि वो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बात करता है, वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। लेकिन यदि हमें मॉलिक्यूल्स पूछा गया है तो जो मॉलिक्यूल्स के नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि हम कौन से ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ टिक करो, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यदि यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है MnO2, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें देखेंगे MnO2 में यदि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं तो कितना आ रहा है भैया, तो आप बोलोगे सर ये +4 आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा यदि इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो तो। और यहाँ पे मैग्नीज का देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है भैया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना, +2। ठीक है, इसका मतलब जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो क्या हो चुका है सर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो चुका है, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, बताओ मुझे। यदि MnO2 की बात करते हैं तो +4 तो यहाँ पे आया, और +4 से कितना चला गया, यहाँ पे +2 चला गया। अच्छा, और के बारे में भी देख लो। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, नहीं ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिड्यूस, हाइड्रोजन क्लोराइड को देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कितना है, +1 -1, ठीक है, +1 और -1, फिर से लिख देता हूँ, ये होगा +1 और ये -1, और यहाँ पे क्लोरीन का कितना है बेटा, 0 है, स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिड्यूस, तो हम किसका देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का देखेंगे। रिड्यूस तो नहीं हुआ है, ये तो ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो गया। मैग्नीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये बातें थोड़ी सी समझ में आ रही है ना, ये बातें थोड़ी सी समझ में आ रही है। अच्छा, मैग्नीज ऑक्साइड यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसने क्या किया होगा, खुद तो रिड्यूस हो गया होगा और सामने वाले को क्या कर दिया होगा, ऑक्सीडाइज कर दिया होगा,
और इसने HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर ही दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। और हाइड्रोजन क्लोराइड ने क्या काम किया होगा, यदि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो सामने वालों को पकड़ के ये रिड्यूस कर रहा होगा। ये वाला आंसर भी हमारा सही। थर्ड और फोर्थ हमारा आंसर होना चाहिए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे। येलो साहब दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इधर कोने में पटक देंगे येलो। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं और थोड़ा सा बड़ा किया जाए। येलो येलो येलो, अब तो नजर आ जाना चाहिए यार। चलो जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ठीक है बता देंगे, क्या दिक्कत है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस, इधर देखो H2PO4 माइनस है, इसका मुझे क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है। यदि कॉन्जुगेट बेस है तो ये क्या होना चाहिए, ये एसिड होना चाहिए। और ये एसिड होगा तो क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, क्या बना देगा HPO4-2। ठीक है, और ये इसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। ठीक है साहब, क्या यही आ रहा है क्या, यस सर HPO4-2 यही दिया हुआ है, ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये भैया आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें आप, ताकि पछताना पड़े। pH वैल्यू ऑफ 1 मोलर HCl इज 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे, यदि मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करता हूँ तो मोलारिटी क्या होता है, ये मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोलारिटी 1 दी हुई है, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, 1 आ गया। यदि मैं नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को ही क्या बोला जाता है, pH बोला जाता है। यदि 1 वैल्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो pH कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर pH आ रहा है हमारा 0। बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। आगे की बात करना चाह रहा है कि H3PO3 इज अ ट्राइबेसिक। H3PO3 इज अ ट्राइबेसिक, तो हम बोलेंगे सर H3PO3 ट्राइबेसिक नहीं होगा। इन तीन चीज़ों के बारे में आप जान लो, आगे भी थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा दे। एक तो होता है H3PO4, एक होता है H3PO3, एक होता है H3PO2। अब यहाँ पे देखो, देखने से लग रहा होगा कि तीनों जो एसिड हैं वो अपने तीनों H प्लस दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आंखों देखा धोखा है ये। क्योंकि यदि हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो जितने ऑक्सीजन, मैंने ट्रिक याद की हुई है यहाँ पे, कि जितने ऑक्सीजन हैं उससे एक कम उतने हाइड्रोजन ये दे देगा। क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है। जो डायरेक्टली कनेक्टेड सेंट्रल एटम से जो एटम रहेगा, जो वहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, वो कभी भी, वो जो हाइड्रोजन रहेगा वो कभी भी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका तो कितना होगा, 3 होगा, इसका कितना होगा, 2 होगा, इसका कितना होगा, 1 होगा। यानी कि H3PO3 जो है वो ट्राई बेसिक नहीं है, ये डाइबेसिक है ना। तो ये वाला आंसर गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा हुआ है आपसे। द कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन प्योर वाटर इज 10⁻⁷। वेरी गुड, बहुत सही है ना। H प्लस आयन की भी 10⁻⁷ होती है, और OH माइनस की भी कितनी होती है, 10⁻⁷ होती है। और pKw कितना हो जाता है इसका, 14 हो जाता है। इसका मतलब KW कितना हो जाएगा इसका, 10⁻⁻14 हो जाएगा। आगे की बात की जाए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अरेंज ऑर्डर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहले वाले ऑप्शन से चालू कर देते हैं, है ना, फिर देख लिया जाएगा, आंसर तो निकाल लेंगे। चलो जी, NH3 की बात करते हैं। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो कितना होगा, X+3, यानी कि ये कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे -3 आ रहा है। आगे देखेंगे N2O5 की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 10, 10/2, यानी कितना आ जाएगा, ये +5 आ जाएगा। आगे देखते हैं NO, यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। N2 की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा, ये तो आंसर ही बिल्कुल गलत है, ये तो हो ही नहीं रहा है ना। लगे हाथ उधर का ऑप्शन भी चेक कर लो। NH4+ की बात कर रहा है, NH4+, बताओ इसमें नाइट्रोजन का कितना होगा, 4 - 1, तो क्या, सॉरी हाँ 4, ये कितना जाएगा, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, और N2H4, N2H4 ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे +4 लोगे, 4 उधर गया तो ये कितना आ जाएगा, ये -2 आ गया। उधर देखेंगे NH2,
OH NH2OH को मैं NH2 प्लस लिख दूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। N2O की बात करते हैं तो N2O में कितना आ जाएगा, ये -2, और -2 उधर गया तो +2, यानी कि कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यार बिल्कुल एक परफेक्ट ऑर्डर दिख रहा है मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर, -3 -2 -1 +1। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ सकते हैं आगे। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ओके, इनकरेक्ट अबाउट द मैग्नीशियम मेटल। मैग्नीशियम मेटल के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हमें ये पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में, यानी कि धूं धूं करके सफ़ेद ज्वाला के साथ में जलना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही ये जलता है तो लास्ट में पाउडर मिलता है वाइट कलर का। क्या मेरी बात समझ में आएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी बार सुना होगा इसका नाम आपने। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, वाइट डेजलिंग फिल्म के साथ में जल रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ाई गई थी कि ये कोल्ड वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे तो इसने बोल दिया भाई कि रिएक्शन करानी है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर यही होगा। आगे दिया हुआ है फॉर अ रिएक्शन A+2B gives you C, the amount of C formed by starting the reaction with 5 mole of A। चलो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट मारो, हटा दो इसको, चलेगा। देखिएगा भाई, यदि हम बात करें यहाँ पे तो रिएक्शन दी हुई है हमें A+2B gives you C। ठीक है साहब, अब देखना ये आपको क्या बोल रहा है कि सर द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल ऑफ ए, यानी कि इसके तो कितने मोल लेने हैं मुझे, 5 मोल लेने हैं। ठीक है, और 8 मोल किसके लेने हैं, बी के लेने हैं। ठीक है साहब, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका 1 मोल ले रहे हो तो इसका 2 मोल ले रहे हो, है ना। जब इसका 5 लोगे तो इसका कितना लेना चाहिए था, हमें 10 मोल लेना चाहिए था। लेकिन इसके तो कितने अवेलेबल है अपने पास में, 8 ही अवेलेबल हैं, है ना। तो इसके मुझे यहाँ पे क्या है, ये वाला जो रहेगा ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी कि ये रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा। और यदि पहले खत्म हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट इसी पे डिपेंड करेगा। यस सर, अब इसके जो थ्रू देखते हैं, 2 से कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो 8 से कितना बनना चाहिए, 4 मोल हमारा बनना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 मोल ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर रिफाइंड बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। यस सर, हमने गोल्ड को भी किया हुआ है, कॉपर को भी किया हुआ है, जिंक को भी किया हुआ है, लेकिन पोटेशियम को हम नहीं करते हैं। पोटेशियम तो यार मतलब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है ना, फर्स्ट ग्रुप में आता है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन देने को मजबूर हो जाता है। आगे देखिएगा, हाउ मेनी मोल ऑफ फेरिक एलम। फेरिक एलम, ये बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है छोटे छोटे बच्चों। कैन बी मेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ Fe कंटेनिंग 0.0056 ग्राम, यानी कि Fe का जो अमाउंट है वो कितना दिया हुआ है हमें, 0.0056 ग्राम। ठीक है, क्या इसी को मैं 56 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम लिख सकता हूँ। यस सर, यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि इसके आप मोल निकालिए, है ना, आप इसके मोल निकालिए, तो मोल कैसे निकालेंगे सर, जितना अमाउंट है उसमें हम इसके मास से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूला में जितने आयरन के एटम हैं, है ना, उससे मतलब आयरन के एटम तो क्या है, जस्ट डबल हैं, है ना। 1 मोल यदि ये एलम लिया जाए तो, यानी कि एलम यदि 1 मोल ले रहे हैं तो आयरन क्या निकलेगा, डबल निकलेगा। और यदि मैं ऐसा भी बोलूं कि आयरन यदि डबल है तो एलम क्या होगा सर, 1 निकलेगा। आयरन यदि 1 है तो एलम क्या होगा, हाफ होगा। यानी कि जितना अपने पास में ये जो अपने साथ दिया हुआ है इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है। ठीक है, तो इसका आप क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देख लेना कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, 0.5 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगली रिएक्शन है यहाँ पे 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, हाउ मेनी मोल ऑफ O2, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 विल गेट, है ना। O2 के हमें मोल बताना है यहाँ पे। तो पहले तो रिएक्शन को थोड़ा सा यार बैलेंस करो, है ना। तो बैलेंस करके मैं पहले ही लिख लिया है इसको, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे 6 लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लगाओगे, 4 लगना चाहिए। चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी मेहनत वाला काम है। 2 6 7,
है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है रिएक्शन, और वैसे करना चाहोगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, है ना। 2, 6 और 7 ये बैलेंस करके दे दी गई है, ठीक है। अब देखना, यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, आपको क्या नजर आ रहा होगा, देखो भाई, हाउ मेनी मोल ऑफ O2 विल लिबरेट बाय 1 मोल ऑफ CrO5। अच्छा, रिएक्शन यदि आपकी बैलेंस हो चुकी है तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, O2 के आपको मोल निकाल रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, जब आप 4 मोल यूज कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 7 मोल आ रहा है। इसका मतलब 4 मोल से कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है, तो एक से कितना मिलेगा, 7/4 मिलेगा। लेकिन आप देखो, एक मोल की बात कर रहे हैं, 7/4, 7/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1.75 आई थिंक। 1.75 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस तो है, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलो सब, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 56 उसके बाद में 57। चलो जी, कुछ क्वेश्चन और बाकी, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। चलो सब, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोला गया है, इफ योर टीथ स्टार्ट डिकेइंग, यदि आपके दांत टूटना चालू हो जाते हैं तो डेंटिस्ट जो होता है वो किस बात के लिए एडवाइस करता है कि दांतों में क्या भरा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डेंटल फिलिंग। या गोल्ड, सोने के दांत तो देखे होंगे, हाँ, गोल्डन फिलिंग होती है, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नोट यूज बोला गया है ना, ये तो यूज करते हैं, ठीक है। सोरियल सीमेंट भी करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है ना। जिंक इसका आंसर रहेगा। सर क्वेश्चन का लेवल क्या है, कुछ भी लेवल नहीं है, नालायक लेवल है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर है सेवरल यूजेस। ब्लीचिंग पाउडर जैसे आता होगा तो आपके दिमाग में आता होगा पानी को साफ कर देता है, यस बिल्कुल सही बात है, आ जाओ। फॉर डिक्लराइजिंग शुगर, यस सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ब्लीचिंग पेपर पल्प, यस सर, पेपर वगैरह जब पेपर फैक्ट्री वगैरह देखते हो तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है पेपर बनाने के लिए, है ना। स्टरलाइजिंग वाटर, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 बनाने के लिए थोड़ी ना करेंगे, नहीं, ये गलत बात है ना। तो वापस से अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलो जी, आगे देखेंगे। 5.85 ग्राम NaCl was treated with H2SO4 and the gas evolve was passed। ये थोड़ा सा मतलब पूरे पेपर में मतलब सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मुझे लगा है ना, वो मुझे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले टाइम के हिसाब से। तो अब इसको मैं सोल्व भी करके दिखाता हूँ, आ जाओ भाई। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व हो रही है ना। और लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सीधा है, मतलब थोड़ा सा टफ लग रहा है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। देखो, NaCl की रिएक्शन पहले कराई जा रही है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। अब आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए, है ना। यदि आप NaCl की रिएक्शन कराते हो, आप NaCl की रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, तो क्या बनने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये NHSO4 बनता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक क्लोरीन बचा हुआ है, HCl हमारी इवोल्व हो जाती है, ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है ये, द गैस इवोल्व, जो इवोल्व गैस है उसको पास हम कर रहे हैं कहाँ से, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से, ठीक है साहब। अब दूसरी रिएक्शन देखना, ये तो पहली रिएक्शन हो गई हमारी। अगली रिएक्शन है कि जो बचा हुआ है गैस उसको हम किसके साथ में पास कर रहे हैं, AgNO3 के साथ में, तो क्या हो जाएगा भैया, ये AgCl की PPT हमें मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, HNO3 हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.85 ग्राम है। आपको पता होना चाहिए NaCl का जो मास होता है वो कितना होता है, 58.5 होता है। इसका मतलब ये कितना दिया हुआ है, 0.1 मोलर दिया हुआ है, ठीक है, तो 0.1 मोल आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। अच्छा, यदि आप 0.1 मोल इसका लेते हो तो ये भी कितना मिल रहा है, 0.1 मोल मिल रहा है। यानी कि इसका यदि 0.1 मोल लोगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे बनने वाला है ये भी कितना आएगा, 0.1 मोल ही आएगा। यानी कि अल्टीमेटली जो आपके पास में यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनने वाली है वो किसकी बन रही है, तो आप बोलेंगे सर AgCl की वाइट PPT हमारे पास में बन रही है, और वो कितनी होगी भैया, 0.1 मोल होगी। और AgCl का मास देखा जाए तो वो कितना होता है, 143.5, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 143.5 के साथ में, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 14.35 ग्राम हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला हुआ है
कि 10⁻⁻6 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक है साहब, इसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं 100 टाइम पे। आपको पता होना चाहिए यार, डाइल्यूट जब भी किया जाता है किसी सॉल्यूशन को, किसी एसिड को, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब अब जो H प्लस है, पहले तो कितना था, 10⁻⁻6 था, है ना, अब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा। लेकिन ये H प्लस तो कहाँ से है, एसिड से है, ठीक है। तो आप टोटल H प्लस कैसे निकालेंगे, टोटल H प्लस, तो आप बोलोगे सर एक तो एसिड से जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10⁻⁻8, और साथ में जो वाटर से आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10⁻⁻7, ठीक है। तो जब आप इसका दोनों तरफ से नेगेटिव लोग लेते हो तो पीएच कितना निकल के आता है, लगभग 6 से 7 के बीच में, 6.98 के आसपास का आंसर आता है ना। ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन 6 to 7। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है भी, यानी कि लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा पेपर मैंने आपके सामने सोल्व कर दिया, 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी मतलब अति लल्लू टाइप के ये प्रश्न थे, है ना। मतलब ज़्यादा इतना जोर नहीं था, जो बच्चा मतलब अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा वो आराम से इन क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले जो पेपर है उसके सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू।